जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर फॉर रोहित ओडा सर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्टन थ्योरम न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम प्लस बाय द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन इस केस में हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। ओके, लोड रेजिस्टेंस इज अवर 4 ओम। नाउ step number one is that short circuit the load resistance। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ये सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर हम शो करेंगे लोड रेजिस्टेंस को जो कि शॉर्ट हो जाएगा like that। okay, this is our 6 volt, 2 ampere, 2 ohm and 5 ampere। okay, now step number 2, find ISC current, that is a short circuit current। जो हमने ब्रांच शॉर्ट करी थी उसके क्रॉस करंट हमने बताना है। ठीक है, ISC करंट। अब मैं क्या करता हूं, स्टेप नंबर 2 में ये जो करंट है और जो हमारा सर्किट है मैं उसमें रीडिज़ाइन करता हूँ। देखो क्या करता हूँ, जो 5 एम्पियर और 2 ओम रेजिस्टेंस है इसको मैं चेंज कर देता हूँ वोल्टेज में। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर फिनोमिना, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 दैट इज योर 10 वोल्ट एंड दिस इज योर 2 ओम। नाउ आफ्टर दैट 6 वोल्ट बैटरी। ओके, now change it to breakage part। okay, this is 2 ampere now, like that। now by the help of this 2 ampere, and we know that 2 ampere current is flowing to this branch। okay, this is our 2 ampere। now according to this branch how much is the current in this, कितना करंट हमारा होगा इस केस में। देखो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज पोलैरिटी इज प्लस टू माइनस, माइनस से प्लस, प्लस 10, प्लस से माइनस, माइनस 2i1, आई एम टेकिंग दिस i1 करंट, प्लस माइनस माइनस 6 वोल्ट इक्वल टू 0। सो 10 माइनस 6 दैट इज 4 माइनस 2i1 इक्वल टू 0। सो 4 is equal to 2i1 and i1 is equal to 4 by 2, that is your 2 ampere। this is the 2 ampere and this is also the 2 ampere। so ISC is 2 ampere plus this 2 ampere, so it is 4 ampere। the ISC current is 4 ampere। now our next step is find the RN। how to find this RN, step number 3, find RN। ओके, तो RN के लिए मैं एक नया सर्किट बनाऊंगा, उसमें क्या करूंगा कि जो करंट सोर्स हैं वो हमारे ओपन हो जाएंगे और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, करेक्ट, करंट सोर्स ओपन, 6 वोल्ट शॉर्ट, 2 एम्पियर ओपन। so this is the RN। so the value of this RN is 2 ohm। okay, the value of this RN is 2 ohm। now after that step number 3, okay, मैं क्या करता हूँ इस पार्ट को, okay, now step number 4, step number 4 is that this current source, that is your ISC, okay,
IS is 4 एम्पियर. देन आफ्टर दैट हमारा कोई भी सर्किट होगा, किसी भी तरह का सर्किट, स्टेप नंबर 4 में यही सर्किट बनेगा हमेशा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है. दिस इज द लोड रेजिस्टेंस Rn is 2 ohm and load resistance is 4 ohm. This is your IN. IN is equal to total current into opposite branch of resistance divided by total resistance. So 4 into 2 divided by 6. 4 plus 2 6. Okay. This is 4 by 3 ampere. So the current is 4 by 3 ampere. Correct? This is the answer by the help of Norton theorem. Now, my next aim is find the current by the help of Thevenin theorem. So what I am doing, Thevenin theorem. Very simple concept. मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ कि ये जो सर्किट है वो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से सोल्व करना है. ओके, 6 वोल्ट, 2 ohm and 5 ampere. Now in this case, our step one is open circuit the load resistance. ओके, लोड रेजिस्टेंस क्या है? 4 ohm. तो हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर देंगे और एक नया सर्किट बना लेंगे. दिस इज लाइक दैट. ओके, correct. Now our step number 2 is find ATH. ओके, अब ATH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, इसको रिडिजाइन कर दूंगा जैसे हमने नॉर्टन थ्योरम में किया. दिस इज अवर 10 वोल्ट एंड दिस इज अवर 2 ohm. ये हमारे पास 6 वोल्ट हो गया. ठीक है, मैं ये 2 एम्पियर का करंट है. ठीक है, अब क्या है कि ये जो 2 एम्पियर का करंट है वो हमारे इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है. इसका मतलब ये है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट जाएगा वो क्या है, 2 एम्पियर. तो जो ड्रॉप होगा वो इनके क्रॉस होगा ड्रॉप. तो हम कैसे लिखेंगे, ATH इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो ATH इज इक्वल टू, अब इस पार्ट के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 2 एम्पियर है. इट मींस V इज इक्वल टू IR फिनोमिना 2 into 2. दिस इज 4 वोल्ट. 4 वोल्ट इज अ वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ohm रेजिस्टेंस. ठीक है, माइनस 6 वोल्ट. सी दिस, दिस इज द 6 वोल्ट. The sign is minus 6. Then after that, current flow like that. This is plus minus, plus 4 volt. Okay. Then after that, plus 10 volt. So it is 14 minus 6. That is your 8 volt. 8 volt is a voltage, that is a Thevenin voltage. ETH is a Thevenin voltage. Okay, sometimes we can write it like VTH, ETH or VTH. Now after that, now our step number 3, find RTH. Okay, for the case of this also, RTH short, okay, 2 ampere open. So RTH is equal to 2 ohm. Correct. Now step number 4. Now in this case the step number 4 is like that. Now this is our 4 ohm. Now this is the RTH 2 ohm. Okay. Now ETH, that is a 8 volt. मुझे निकालना क्या है,
ITH, दैट इज अ थेवेनिन करंट. कैसे निकलेगा? ETH अपॉन RTH plus RL. So this is 8, 4 plus 2, it means 8 by 6, or we can say that 4 by 3. Okay, this is 4 by 3 current. तो हमने देखा कि by the help of this Norton theorem and Thevenin theorem करंट की जो वैल्यू है वो सेम है. देखो ये हमारे पास है आंसर बाय द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम और ये बाय द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज नॉर्टन थ्योरम. ओके, फाइंड द करंट अक्रॉस द 1 ohm रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग, ये जो सर्किट है हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा. ठीक है, लाइक इन द फॉर्मेशन ऑफ करंट सोर्स. ठीक है, और स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास? स्टेप नंबर 1 इज शॉर्ट सर्किट द लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, this is like that. Okay, okay, fine. Now write it fast. 24 volt, 12 ohm, 6 ohm, 6 volt, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Okay, and here it is 12 volt. Okay, fine. Now in the case of this step number 2, redesign. अब मैं क्या करता हूं कि जो हमारे पास 4 ohm रेजिस्टेंस है और 12 वोल्ट है, मैं यहां पर करंट सोर्स बना लेता हूं I इज इक्वल टू V बाय R. इट मीन्स 12 और 4 3. तो यहां पर क्या होगा हमारे पास जो ओके अब यहां पर क्या है, 4 ओम के साथ 2 ओम भी है सीरीज में. इट मीन 6 हो गया, 6 ओम रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट. तो हमारे पास क्या होगा कि यहां पर एक करंट सोर्स. ठीक है, क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाय R. इट मीन्स 12 बाय 6, दैट इज द 2 एम्पियर. ओके, और क्या होगा? ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये हमारा पैरेलल में आ जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको पार्ट्स को ब्रेक कर दूंगा. 6 वोल्ट 6 ओम, इट मीन्स 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट सोर्स. ठीक है, 1 एम्पियर करंट सोर्स और 6 ओम रेजिस्टेंस. करेक्ट. देन आफ्टर दैट 3 ohm resistance branch. Then after that 12 volt and 12 ohm. It means 2 ampere current and the resistance is 12 ohm. Okay. Finally, this is the short branch. Okay. Now after that मैं क्या करूंगा, इनको क्लब कर दूंगा. ठीक है, मैं इस पार्ट को, इन सारे सर्किट को क्लब कर दूंगा. तो क्लब करने के बाद जो मेरा सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा? दिस इज 2 एम्पियर, 6 ohm, देन आफ्टर दैट करंट सोर्स 1 एम्पियर, 6 ohm रेजिस्टेंस, 3 ohm resistance and current source 12 ohm and one more, that is a short circuit branch. Okay, this is a 12 ohm and 2 ampere. Correct. Now क्या होगा, ये जो 2 एम्पियर करंट है और 1 एम्पियर दोनों कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं. तो आपके पास सॉरी ये आ जाएगा this is the 3 ampere. Okay, then after that 6 ohm,
this 6 ohm and this 6 ohm, these two are in parallel. 6 into 6 upon 6 plus 6, okay, like that. It means that 12, 6 to the 12, it means 3 ohm, correct. तो मैं क्या करूंगा, इन पैरेलल को सोल्व करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिख दूंगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, 3 ओम रेजिस्टेंस। और इसके बाद क्या है हमारे पास, 3 ओम एक ब्रांच है, 2 एम्पियर करंट होगा, ओके, एंड आफ्टर दैट 12 ओम रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये पार्ट क्लियर। देन ओके, देन आफ्टर दैट ये जो 3 एम्पियर करंट सोर्स है, यहां से हमारे पास इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहां जाएगा। अब देखो, जब भी हमारे पास ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच आ रहे, 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट नहीं जाता, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ कवर करता है, ओके। इट मीन्स दैट कि जो हमारा सर्किट है वो इस टाइप से बन जाएगा। मैं पूरे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, नोट करते रहो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप नॉलेज गेन करते रहोगे न्यूमेरिकल्स की। नाउ दिस इज लाइक दैट एंड दिस इज okay, fine. Now this is the ISC current, this is a 2 ampere. Now let's suppose I am taking it as I1. So how to calculate this I1? Total current into opposite branch of resistance divided by total resistance, 3 plus 3, it means 3 into 3 9 divided by 6, okay, clear, 3 3s are 9, that is 3 by 2 ampere, okay. This is I1, 3 by 2 and plus 2. So what is the ISC? 3 by 2 plus 2. It means that take LCM for 7 by 2 ampere is the ISC current in this circuit. Okay, 7 by 2, correct. Then after that find the RN. How to calculate the RN? Now next step is find RN. For the case of RN, करंट सोर्स जो है हमारे ओपन हो जाएंगे और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे, ओके। दिस इज द 6 ओम, देन 1 ओम इज आल्सो ओपन, अगेन 6 ओम, ओके। दिस इज द 3 ओम एंड 12 ओम, okay. This is the RN, fine. Now this 6 into 6, how to calculate this? 6 into 6, these two are in parallel, okay. Then after that this 3 in series, जो रिजल्ट आएगा 12 के साथ पैरेलल में, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड बाय 12, ओके, दैट इज 3 plus 3, it means 6, this 6 and 12, okay, fine, 72 by 18. Now after that, okay, fine, हम क्या करते हैं, 72 by 18, it means that 4 ohm. Now after that step number 4, ठीक है, step number 4 क्या होगा हमारे पास, this current source, then after that this resistance, then after that again resistance. This ISC current is 7 by 2 ampere and this is our short circuit, जो हमने हमारा लोड रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी,